हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हिमालय का विभाजन। तो भारत के धरातल पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में 10% भाग में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, 18.6% भाग में पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग में पठारी क्षेत्र हैं और 43% भाग में मैदानी भाग हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार, तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 5 भाग हैं? तो देखिए, भारत को पहला भाग में बांटा गया है जिसका नाम है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ये जो भारत में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसमें। दूसरा है विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे भारत के निचले हिस्से में। मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि यहाँ राजस्थान गुजरात के एरिया में होंगे। और अगला है समुद्र तटीय मैदान, जो समुद्र के पास के जो एरिया पड़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इसमें हम हिमालय रीजन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र को, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, और अगला विभाजन है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो पहले हम इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका जो विभाजन किया गया है, उसमें इसे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। अब हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन की, तो भी इस हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। ये जो सबसे पश्चिम एरिया में पड़ता है, इसे हम पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसका नाम प्रदेशों के आधार पर रखा गया है, इसलिए इसे पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय कहते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय। इसके बाद नेपाल रीजन में पड़ता है, ये नेपाल हिमालय। ये असम रीजन में पड़ता है, इसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो पहले हमने इनका एक ओवरव्यू देख लिया कि हिमालय को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर, और अगला है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब हम सबकी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में किया गया था। तो पहला था ट्रांस हिमालय। आइए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, क्योंकि यह हिमालय सबसे ऊपर पड़ता है और वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और एक है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जो पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी में K2 पर्वत चोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, यही है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और ये विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए, यहाँ पर इसका नाम K2 क्यों रखा गया? क्योंकि एक पर्वत श्रेणी में पर्वत कुछ इस प्रकार से होते हैं, पहला पर्वत, इससे अगला, फिर इससे अगला, फिर इससे अगला। तो ये जो पहला पर्वत है, इसका नाम K1 रख दिया गया, दूसरा है इसका नाम K2 रख दिया गया, तीसरे का K3। इसी प्रकार से ये पूरी पर्वत श्रेणी होती है। तो ये जो दूसरा पर्वत था वो सबसे ऊंचा था, इसका नाम क्या रखा गया? K2 रखा गया। तो इसको हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अगली पर्वत श्रेणी है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ नदी बहती है। एक तरफ बहती है श्योक नदी और दूसरी तरफ बहती है सिंधु नदी। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो इस पर्वत श्रेणी की तरफ है हमारी सिंधु नदी, और इस तरफ पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बहती है श्योक नदी। और इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में माउंट राकापोसी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की ढाल विश्व में सबसे तीव्र मानी जाती है, ये पाई जाती है। इसका नाम क्या है? माउंट राकापोसी। तो यहाँ पर इन 2 पर्वत श्रेणियों से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो K2 वाला और एक है माउंट राकापोसी वाला। देखिए, हमने इस सीजन में उन्हीं पॉइंटों को लिया है जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। अगली हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी, इससे बताने के लिए इतना कुछ खास है नहीं, तो ये भी इसी ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ट्रांस हिमालय के बाद अगली पर्वत श्रेणी है जिसे हम बृहद हिमालय
हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि कुछ महत्वपूर्ण शिखर स्थित हैं। कहने का मतलब ये है, बृहद हिमालय में बहुत से पर्वत पाए जाते हैं और सबसे खास बात यह है कि जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। तो देखिए, इसके अंतर्गत बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं जो कई सारे स्टेट में पड़ते हैं। तो उनको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए, आप अपना माइंड में मैप रखिएगा और ये हमारा कुछ हमने ऐसा मैप बनाया है जिसमें पहला है नंगा पर्वत जो पीओके रीजन में पड़ता है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा पहला पर्वत है बंदरपूंछ, उसके बाद है कमेटी और उसके बाद पड़ता है नंदा पर्वत। एक खास बात और, बंदरपूंछ और कमेटी के बीच में कुछ पर्वत और पड़ते हैं जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये सभी पर्वत जो हैं बंदरपूंछ और कमेटी पर्वत के बीच में पड़ते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो नेपाल रीजन में आ जाते हैं। नेपाल रीजन में पहला पर्वत होता है धौलागिरी पर्वत, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है मंसालू, उसके बाद है गौरी शंकर, उसके बाद है छुयू और उसके बाद पड़ता है माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल रीजन में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट को भारत में तो माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा नाम से जानते हैं। उसके बाद पड़ता है मैकालू पर्वत। फिर सिक्किम रीजन में आ जाओ, यहाँ पर पड़ता है कंचनजंगा जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? कंचनजंगा। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है नमचा बरुआ पर्वत। तो इसे दो एक बार देखिएगा, ये आपको ऐसी सीरीज में लगभग याद भी हो जाएंगे। तो ये हमारा बृहद हिमालय हुआ। इसके बाद हम देखते हैं मध्य हिमालय को, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी हमारा ये उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार चल रहा है। तो हम बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। और इसी के पास शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे पर्यटन स्थल हैं। तो मध्य हिमालय हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर किसके लिए? पर्यटन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम मर्ग कहते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो देखिए, यहाँ पर जो ढाल पाई जाती है पर्वत की इस प्रकार से, तो यहाँ ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्ग नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा मध्य हिमालय। इसके बाद इसका चौथा भाग जो आता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन में है, इसका नाम है शिवालिक हिमालय। इसे हम वायु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। इसी क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिन्हें दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। तो ये था हमारा शिवालिक हिमालय या वायु हिमालय। तो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार था उसमें हमने इसके चारों पर्वत श्रेणियों को देख लिया। इसके बाद इन चारों हिमालयों के बीच में कुछ जोन पाए जाते हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक जोन पाए जाते हैं जिसे हम सचर जोन कहते हैं। अब बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस जोन को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है मेन सीमांत दर्रा। तो ये तीन जोन है जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इन्हें कैसे याद रखोगे? तो पहला है सचर जोन। अगर इसका चार्ट हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सर जोन। और सर कहाँ आता है? ऊपर आता है। तो ये ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच में। फिर है मेन सेंट्रल, इसमें तो सेंट्रल आ रहा है तो बीच में हो गया। और अगला कौन सा है? मेन सीमांत दर्रा। ये आपको वैसे याद रहेगा। तो अब हम बात करते हैं हिमालय का जो विस्तार हमने बताया था कि इसे पश्चिम से पूर्व की ओर चार भागों में बांटा गया है।
तो सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया और इसको भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा, जिसमें से पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। तो सिंधु नदी के बीच और किसके बीच में, सतलुज नदी के बीच का जो भाग है वो हमारा आता है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय रीजन में। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान क्या है, ये आपको फूल के बीच में रेड रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, इसे हम केसर कहते हैं। केसर कोई जाफरान नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर जाफरान की खेती पाई जाती है। तो जाफरानी खेती कहाँ होती है, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय में। इसके बाद अगला है हमारा कुमायूं हिमालय। तो इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य का भाग होता है। यहाँ पर सतलुज नदी से काली नदी के जो बीच का भाग है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यतः विस्तार जो है वो उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है और नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसा अभी हमने पीछे देखा था, आदि प्रमुख चोटियाँ इसी कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है नेपाल हिमालय। तो इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच तक होता है। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग जो है वो हमारे नेपाल हिमालय में आता है। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, नेपाल में ही है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर होती हैं। तो कंचनजंगा हमारी सिक्किम में है, जो हमारी नेपाल और सिक्किम के लगभग बीच में ही कही जाती है। इसके बाद अगला है असम हिमालय, जिसका विस्तार है तीस्ता नदी से दिहांग नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसे यहाँ पर तिब्बत में या चीन में दिहांग के नाम से जानते हैं, जो इधर से होकर जाती है। जैसे ही भारत में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। तो दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो रीजन है ये भाग आता है हमारा असम हिमालय में। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था हमारा हिमालय का विभाजन, जो हमने उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा और पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।